भारतीय थल सेना की कमान जनरल मनोज पांडे ने संभाल ली है। मनोज पांडे थल सेना के 29वें प्रमुख बने। पदभार संभालते ही जनरल मनोज पांडे रविवार को नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद साउथ ब्लॉक स्थित लॉन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नए थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि विश्व में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल परिस्थिति हो या फिर कोई और चुनौती, भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना वायुसेना के साथ मिलकर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करने के लिए सक्षम है। इसके साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान को दो टूक कहा। उन्होंने कहा कि भारत हर स्थिति परिस्थिति से निपटने को तैयार है। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता ऑपरेशनल तैयारियों पर रहेगी और आत्मनिर्भर भारत के तहत नई तकनीक पर जोर रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल से बेहतर काम होगा। नए थल सेना प्रमुख ने कहा कि एलएसी पर स्थिति अभी सामान्य है, हालांकि वहां कुछ उकसाने वाली कार्रवाई की गई जिसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच बातचीत की भी प्रक्रिया चल रही है। एलओसी और एलएसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की स्थिति सामान्य है। भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि वो एलएसी पर यथास्थिति में किसी भी परिस्थिति में बदलाव की अनुमति नहीं देगा, जबकि एलओसी के भीतरी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों के कम होने का कोई संकेत नहीं है। वहीं जनरल मनोज पांडे ने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग ने सूचना और साइबर युद्ध के महत्व को सामने ला दिया। भविष्य में इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। So the situation on the line of actual control as on date, I would say, is normal. The unilateral and provocative actions by our adversary with an aim to alter the status quo by force, I feel have been adequately responded to. And over the last 2 years, we have carried out continuous threat assessment and likewise realigned and reoriented our forces. As far as the situation on the LAC is concerned, our troops are there in a very firm, resolute, in a peaceful manner and ensuring that there is no change in the status quo. Also, our troops are holding important physical positions. But in all this, we are very clear that we will not permit any changes in the status quo and any loss of territory. As far as what are we doing, of course, the process of talks between the two sides is ongoing because we believe that that is the way forward. Only when you talk to each other can you find resolution. बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंजीनियर्स कोर के सैन्य अफसर को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई हो। जनरल मनोज पांडे के सेना प्रमुख बनते ही एक और इतिहास बन गया। वो देश के पहले सेना अध्यक्ष हैं जो इंजीनियर्स कोर से ताल्लुक रखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।